दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक ऐसी लेडी कांस्टेबल होती है जो खुद एक सामाजिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको ताक पे रखते हुए एक 20 साल के लड़के के साथ उसको अपने प्यार के जाल में फंसाती है। और प्यार के जाल में, प्यार की बातों में जब उसके आ जाता है तो उसके साथ प्यार करती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो इस तरीके की हरकतें करती है कि उसको पुलिस वाली कम और उस ठीक अपोजिट में जो वर्ड होते हैं उसको वो चीज़ें बोली जा सकती हैं। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है ये हरियाणा के रोहतक की है। और हरियाणा के रोहतक में जो लड़की है पुलिस वाली, ये इसमें लेडी कांस्टेबल के पोजीशन पे तैनात है। और ये जो लड़का है ये 2021 में जब पूरी घटना की बात ओपन होने की बात आती है तो इस लड़के ने खुलासा किया कि सन 2021 में यानी पिछले साल किसी स्पेशल मामले की सुनवाई में अपनी माँ के साथ कोर्ट जाने से पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाता है, रिपोर्ट लेता है सो दैट वो नियरेस्ट थाने में जाके अपनी बातों को रख सके। जब थाने के चक्कर लगाते लगाते इस लेडी कांस्टेबल से, क्योंकि इसकी माँ लेडी थी, तो उसके वजह से इस लेडी कांस्टेबल को इसके परिवार की जो चीज़ें थी वो हैंडल करने की दी गई थी। लेकिन इस लेडी कांस्टेबल ने बड़ी ही चालाकी के साथ इस लड़के का नंबर ले लिया और जब भी ऑफ ड्यूटी होती या फिर जब भी थाने में फ्री होती वो लगातार इस लड़के से बात करती, चैट करती, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करती। और कब इन दोनों का रिश्ता प्यार में कन्वर्ट हो गया, कब इनका दोस्ती की जो चीज़ें होती हैं उससे क्रॉस करके प्यार की हदों तक पहुंच गया कि लोग एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और तो और इन लोगों ने जो सारे रिश्ते थे उसको क्रॉस करते हुए ये शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। और ये सिलसिला बहुत टाइम से चलता रहा, लगभग 11 महीने हो चुके हैं। 11 महीने के बाद एक दिन इस लड़के को पता चलता है कि ये जो लड़की है लेडी कांस्टेबल, ये शादीशुदा है, ये मैरिड है। जबकि सच्चाई क्या थी कि इसके पहले इस लेडी ने कभी आज तक उस लड़के को बताया ही नहीं था कि वो शादीशुदा भी है। और इस चीज़ से, इस खुलासे के बाद ये लड़का बिल्कुल इस सिचुएशन में पहुंच गया है कि उसको विश्वास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो समझ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से बातों को पूछे। हालांकि जब उसने खुद भी अपने लेवल पर पूछताछ करने की कोशिश की थाने में तो यही पता चला कि लेडी कांस्टेबल 6 साल पहले ही शादी उसकी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक बातों को छिपाया और 20 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा। अब जो होता है, जब ये लड़का जो होता है, जब उसको पता चलता है कि 6 साल पहले से शादीशुदा है और इसको एक बच्चा भी है, तो ये 20 साल का लड़का इस लेडी कांस्टेबल से दूरी बनाना शुरू कर देता है। लगातार उसके फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, लेकिन लड़का उससे बातचीत करने के लिए क्लियरली मना कर देता है। इसके बाद ज़रा इस लेडी कांस्टेबल की बातें सुनिए कि किस तरीके की सोच है इस औरत की। इसने क्या किया, इस लड़के की बाइक उसके घर से उठवा ली जो कि बाहर खड़ी हुई थी। 2 अपने जानने वाले को भेजा और बाइक को उठवा लिया। जब सीसीटीवी फुटेज में आया तो पता चला वो बाइक 2 पुलिस वाले ही ले जा रहे हैं। और जब उस लड़के ने इस लेडी से बात करने की कोशिश की तो लेडी ने क्लियरली उसको बताया कि ये बाइक भी मैंने ही उठवाई है। उसके बाद का स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आप सोचने पे विवश हो जाएंगे। उसके बाद के स्टेटमेंट में उस लेडी कांस्टेबल ने बोला कि अभी तो बाइक उठवाई है, अगली बार तुम्हारी जो माँ है उसको भी मैं घर से उठवा लूँगी। ये इतनी सी बात थी। उसके बाद लड़का जो होता है बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन में चला जाता है कि उसने वकील के थ्रू इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब ये मामला एसपी ऑफिस तक पहुंचता है, एसपी ने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कराने की कोशिश की तो पता चला ये सब वाकया वास्तव में हुआ है और थाने की इसी लेडी कांस्टेबल ने सब कुछ किया है। फाइनली अब भी ये लड़की इस लड़के को फ़ोन करती है कि एसपी ऑफिस में जो तुमने कंप्लेन करी है उसको वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं 5 लाख रुपए का जुर्माना तुमसे लेने वाली हूँ। अगर तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे या तुम्हारे परिवार को इस सिचुएशन में ले जाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। हालांकि जब एसपी ने इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कराया तो पता चला कि 1 दिन की रिमांड भी हुई इस लेडी कांस्टेबल की, वो भी जिला कोर्ट में इसकी हाजिरी लगी। और इसके बाद एसपी ने इसको इसकी ड्यूटी से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अब ये मैडम इसमें ड्यूटी में नहीं है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, नौकरी जा चुकी है। अब ये इस लड़के से मिन्नतें कर रही हैं कि मेरी नौकरी वापस दिलवा दो, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ इस तरीके की हरकतें कभी नहीं करूँगी, मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझूंगी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये लड़का जो है ये अपना केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लड़का ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर चुका है कि उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसने सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ एक पुलिस वाली की तरफ से आ रही है, जबकि पुलिस को हमारी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, एक बहुत ही ज़रूरी, एक अभिन्न अंग माना जाता है समाज का। और ऐसे लोग अगर हमारे आसपास हों, हमारे आपके बीच में हों, तो पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी की जो चीज़ें होती हैं उसकी जगह चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी।
इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हों जिनको आप जानते हो जो ऐसी सिचुएशन में हो, तो उनको सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। बात को मीडिया तक ले जाएं, बात को सही चैनल तक ले जाएं, सो दैट लोगों को न्याय मिल सके। और यही हमारी आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का सपोर्ट करें और समाज को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।